से बढ़ रही है। पुणे, राजस्थान और वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी अभी केसेस देखे गए हैं गिलियन बेरे सिंड्रोम का। तो ये किस कारण से हो रहा है? गुइलियन बैरे सिंड्रोम या उसे गिया-बैरे सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। हम्म। लगभग 1 लाख में से 1-2 लोगों को ही होती है। हम्म। और इसका कारण अगर हम देखा जाए तो कोई इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया या वायरस का हमारे बॉडी में होता है, तो उसके बाद में जो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज तैयार करती है। हम्म। फाइट करने के लिए बैक्टीरिया जो बॉडी में आया है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी तैयार करती है। तो वो एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया है उसे मारना। हम्म। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कुछ केसेस में, वो बैक्टीरिया को मारते समय हमारा जो एंटीबॉडीज तैयार हुआ है वो हमारे ही नर्व सेल की लेयर जो होती है कवरिंग उसे भी डैमेज कर देता है। उसकी वजह से फिर जो वीकनेस आता है या और अदर चीजें होती है उस सिंड्रोम उन सब कलेक्टिवली जो सिम्टम्स आते हैं उसको कहा गया है कि गुइलियन बैरे सिंड्रोम। तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है अनकुक फूड और वाटर। जीबीएस को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? तो नर्व्स के ऊपर जो कवरिंग होता है उसे माइलिन शीथ बोलते हैं। वो माइलिन शीथ को ये डैमेज करता है एंटीबॉडीज, हमारे खुद के एंटीबॉडीज। तो वो डैमेज होने के बाद हमें वो वीकनेस समझ में आता है। वीकनेस से ये समझ में आता है, उसका हिस्ट्री हम लेते हैं तो समझ में आता है कि उनको लगभग 1 हफ्ते पहले कुछ लूज मोशन हुआ था। लूज मोशन के बाद उनको वीकनेस आना शुरू हुआ। वीकनेस मोस्टली इस केस जीबीएस में देखा जाता है कि असेंडिंग टाइप का वीकनेस होता है। मतलब असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर तक, पैरों से ये वीकनेस धीरे धीरे शुरू होता है। पहले झुंझुनाहट, नमनेस और पैरों में दोनों, और ये दोनों तरफ सिमिलर होता है। पैरालिसिस में देखते हैं हम कि एक ही साइड में लकवा मार गया, लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि दोनों साइड में सेम तरीके से वीकनेस पैरों से शुरू होके धीरे धीरे ऊपर आके हाथों में या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स में, चेस्ट में ये सब वीकनेस आता है। समझ में आता है। तो इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी होती है। आईवीआईजी बोलते हैं उसे, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। वो जो हमारे एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, ताकि वो हमारे नर्व्स को डैमेज ना करें। इसमें एक प्लाज्मा प्लाज्मा फेरेसिस नाम की भी एक थेरेपी होती है, जिसमें कि जैसे डायलिसिस करते हैं ब्लड का, उसी तरह से ये जो एंटीबॉडीज तैयार हुई है उसे निकालने का काम करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोग्लोबुलिन ये मेन टारगेटेड थेरेपी है। बाकी सिम्टोमेटिक थेरेपी में अगर ऑक्सीजन लग रहा है, वेंटिलेटर लग रहा है और एंटीबायोटिक है, कोई और इन्फेक्शन है, इस तरह का ट्रीटमेंट हम